प्यारे विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखें, पास बुक में इतना सही नहीं समझाया गया है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जब भी गुरुजी आपके पढ़ाएं तब ध्यान दें तो ज़्यादा समझ में आता है। अगली पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय की। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किसुन मार्ग है, किसी ने जाना किसी ने नहीं जाना। इसका अर्थ है बहुत प्रयत्न किए लोगों ने लेकिन सत्य नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर ताना। कवि क्या कह रहा है कि सत्य को पाना बहुत कठिन है। बहुत से लोगों ने सत्य पाने का प्रयत्न किया लेकिन सत्य मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी होने से सत्य नहीं मिलता, ज़्यादा लोभी होने से सत्य नहीं मिलता, ज़्यादा भौतिक वस्तुएं संचय करने से सत्य नहीं मिलता। सत्य तब मिलता है जब आप प्रेम की राह पर चलते हो। इसका अर्थ यह है। कवि अगली पंक्ति में कहता है, नादान वही है हाय जहां पर दाना। अर्थात जो संसार के लोग भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, अर्थात लोभ के पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे भाग रहे हैं और स्वार्थी हो रहे हैं, उनको नादान कहा है। क्यों नादान कहा है? ऐसे लोग सत्य कभी नहीं पा सकते, वो सत्य से दूर होते जा रहे हैं। फिर आगे अगली पंक्तियां में क्या कवि कह रहा है, फिर भी मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि इस दो पंक्तियों में कहना चाहता है, जिसको अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है, ज्ञान पद प्रतिष्ठा पर अहंकार हो जाता है, वह कभी भी सत्य को नहीं पा सकता। सत्य को पाने के लिए हृदय को निर्मल बनाना पड़ता है, हृदय में प्रेम भरना पड़ता है, तभी वो प्रेम के तत्व को समझ सकता है। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। संसार को मूर्ख इसलिए कहा है क्योंकि अभी भी वो सीखना चाहता है। जब तक आप सीखते जाओगे, आपको ज्ञान का अहंकार होगा, तब तक आप प्रेम नहीं पा सकते। तो इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है। मूढ़ क्यों कहा है ये अब बोर्ड में आने वाला है, मैं भी बता रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा, कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है। ठीक है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। जय श्री राम।